Hello friends, today we are going to see the topic continuous and characteristics X-ray. So let's see how these X-rays are being formed. The first, let's see the formation of X-rays. X-rays are the type of electromagnetic radiations with wavelengths shorter than visible light. So these are X-rays which are having the wavelength which are shorter than the visible light. They are produced when high energy electrons collide with the target material. सो पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे एक्सरेज बनते हैं. फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट. हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट इज अप्लाइड टू द फिलामेंट कॉजिंग इट टू हीट अप एंड इमिट द इलेक्ट्रॉन्स. बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास करेंगे फिलामेंट के अंदर तो फिलामेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होगा और वहाँ से इमिट होंगे इलेक्ट्रॉन्स. तो जितना ज़्यादा करंट रहेगा उतना ज़्यादा फिलामेंट हीट होगा और उतने ही लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस फिलामेंट से इमिट होने वाले हैं. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं इनको हम एक्सेलरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वोल्टेज एंड देन दे आर टारगेटेड टुवर्ड्स द टारगेट मटेरियल जो कि ऑप्शन हमारा टंगस्टन होता है. तो ये जो इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स है इनको भेजा जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है हाई स्पीड के साथ टारगेट मटेरियल की तरफ. फिर दूसरा है एनर्जी ट्रांसफर. वी नो दैट कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है. ये जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है जब ये कोलाइड करते हैं टारगेट एटम्स के साथ तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. और यही सम ऑफ दिस रेडिएशंस जो है दे आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज एंड इस तरह से हमें एक्सरेज मिलते हैं. तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हुए टारगेट एटम के ऊपर कोलाइड करेंगे तो दो तरह का कोलिजन हो सकता है. एक तो वो जो कोलिजन है वो न्यूक्लियस के वजह से हो सकता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स डी एक्सेलरेट करेंगे, या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टारगेट एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे मिलते हैं. इन दोनों प्रोसेस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है और हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज. सो यू कैन सी हियर द कुलिंज एक्सरे ट्यूब. ये हमारा कुलिंज एक्सरे ट्यूब है जहाँ पे स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज और करंट को रेगुलेट करना. यू कैन सी यहाँ पे कैथोड है और यहाँ पे एनोड. कैथोड जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है और एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है. हमारा जो टारगेट मटेरियल है जैसे कि टंगस्टन उसको हमने एनोड के ऊपर प्लेस किया है. यू कैन सी हियर कूलिंग फिन्स. इनका काम है अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करना. नाउ जैसे यहाँ से करंट इंक्रीज होगा वैसे ही जो कैथोड का ये फिलामेंट है वो बहुत ज़्यादा हीट होगा. बिकॉज इट इज़ गेटिंग हीटेड तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होना स्टार्ट होंगे. अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहा है कैथोड और एनोड के बीच का, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हो रहे हैं फिलामेंट से वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज दैट इज एनोड. और एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड के साथ जब टारगेट एटम के ऊपर यहाँ पे कोलाइड करेंगे तो अगर वो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम जो है वो एक्सरेज का मिलने वाला है. सो लेट्स सी दैट कि इस तरह से हमें व्हाट इज द बेसिक फिनोमिनॉन जिसके वजह से हमें दोनों एक्सरेज मिलते हैं. तो टू टाइप्स ऑफ एक्सरेज जो है वो हमें मिलते हैं. पहला हम कहते हैं ब्रिमस्टर लंग रेडिएशन. इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे मिलता है जो कि इसलिए मिल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्सेलरेट कर रहे हैं जब वो इंटरैक्ट कर रहे हैं विद द टारगेट एटम्स. तो हमें पता है जो टारगेट एटम्स है वहाँ पे ऑब्वियसली एटम्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है. जब बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं और वो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इनटू द एक्सरे. तो डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से यहाँ पे ब्रिमस्टर लंग रेडिएशन प्रोड्यूस होता है जिसको हम कंटिन्यूस एक्सरेज कहते हैं. दूसरा जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे. इस टाइप के एक्सरेज में स्पेसिफिक एनर्जी के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स टारगेट मटेरियल के ऊपर आके टकराएंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन टारगेट एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरैक्ट करता है. इस पर्टिकुलर केस में जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो टारगेट एटम के जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है उसको इजेक्ट करता है अपने ऑर्बिट में से और वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होती है. उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए जो सेकेंड मोस्ट ऑर्बिट या फिर आउटर मोस्ट शेल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो उस वैकेंसी को फुलफिल करेंगे जिसकी वजह से वो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं और वो एनर्जी जो रिलीज होती है
वो एक्सरे फोटोन के फॉर्म में होती है। तो इस तरह से हमें मिलता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो इन दोनों को डायग्राम के साथ समझते हैं। पहला है ब्रिमस्टर लॉ यानी कंटिन्यूअस एक्सरे किस तरह से मिलता है। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो लूज हो जाएगी, और वो जो एनर्जी लॉस हो रही है बिकॉज वी नो दैट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज बीन फॉलोड। तो जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने लॉस की है दैट मस्ट कन्वर्ट इनटू सम अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड यहाँ पे वो एक्सरे फोटोन की फॉर्म में हमें मिलती है इन द कंटिन्यूअस एक्सरेज। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गेट डी एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस की वजह से वो डी एक्सेलरेट हो रहा है। जितनी भी काइनेटिक एनर्जी वो लॉस करेगा उतनी अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्सरे फोटोन के फॉर्म में रिलीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस के पास से गुजर रहा है तो उसकी अटमोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी वो लॉस करेगा, और मैक्सिमम वेवलेंथ की हमें एनर्जी हमें एक्सरे फोटोन यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कंपैरेटिवली दूर से पास हो रहा है तो इट विल लूज सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, और हमें शॉर्टर वेवलेंथ वाले एक्सरेज जो है वो मिलेंगे। इस तरह से डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स जो डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, ऑन दैट बेसिस हमें डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ एक्सरे फोटॉन्स जो है यहाँ पे मिल रहे हैं। इसलिए हमें कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा मिलता है जिसमें हमें वेराइंग वेवलेंथ जो है उसके एक्सेस फॉर्म होते हैं। नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे किस तरह से बनते हैं। हमें पता है जो हमारा टारगेट एलिमेंट है, उस टारगेट एलिमेंट का जो एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी है जो अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जो के ऑर्बिट होता है उसके पास सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है, जो एल इलेक्ट्रॉन है उसके पास हाईएस्ट। मतलब जैसे हम के एल जैसे हम आउटर मोस्ट शेल में जाएंगे वैसे वैसे जो एनर्जी लेवल्स है वो बढ़ती जाती है। तो अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है डिपेंडिंग ऑन कि वो कितने एनर्जी के साथ आ रहा है, एक सर्टन एनर्जी के साथ अगर इलेक्ट्रॉन आता है एंड इट इज हैविंग अ सर्टन स्पेसिफिक एनर्जी, जिसकी वजह से अगर उसने के शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन किया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होता है फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इट हैज इजेक्टेड द इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द के शेल एंड इटसेल्फ गेट स्कैटर्ड, वो खुद स्कैटर हो गया, जिसकी वजह से इस के शेल में जो इलेक्ट्रॉन था वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। नाउ वी नो दैट द वैकेंसी जो है वो वहां पे ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से जो एल शेल या एम शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस वैकेंसी को फुलफिल करेंगे। डिपेंडिंग ऑन कि कौन से शेल का इलेक्ट्रॉन इस के शेल के वैलेंसी को फुलफिल कर रहा है, ऑन दैट बेसिस हमें कुछ एनर्जी मिलेंगे। अब ये कैसे, जो एल शेल इलेक्ट्रॉन है उसके पास कंपैरेटिवली हायर एनर्जी है क्योंकि वो एल शेल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है। अब अगर उसको के शेल में जाना है तो इट विल हैव टू लूज सम एनर्जी, क्योंकि के शेल में रहने के लिए उसको सर्टन स्पेसिफिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो एल शेल का इलेक्ट्रॉन है इट विल लूज सम ऑफ इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एंड इट विल जंप इनटू दैट वैकेंसी जो यहाँ पे क्रिएट हुई है। सो नाउ यहाँ पे एल शेल जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप होकर के शेल में गया है एंड इट हैज रिलीजेस सम अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे, एंड इसीलिए हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे फोटोन कहते हैं। सो ये दूसरा टाइप ऑफ एक्सरे जो है वो यहाँ पे हमें मिलता है। ये जो एक्सरेज होते हैं दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, मीनिंग दे कैन पास थ्रू मेनी मटेरियल्स इंक्लूडिंग द सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर से भी ये पास हो सकते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी मेक्स देम यूजफुल फॉर मेडिकल इमेजिंग एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सो दिस आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ इट। तो लेट्स समराइज दिस। एक्सरे जो प्रोड्यूस होते हैं दे प्रोड्यूस थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स विद द टारगेट मटेरियल। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब टारगेट मटेरियल के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो जिसकी वजह से हमें एक्सरेज मिलते हैं। They have multiple unique characteristics such as high penetrating power, ionizing the radiation, किसी भी atoms को वो ionize कर सकते हैं, and range of wavelength हमें मिलेंगे that make them valuable in various fields including the medicine, industry and research. So this is all about the X-rays. Thank you and have a nice day.